हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पॉटिंग द एरर नाम के एक टॉपिक का, जो कि है आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। सबसे पहले मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं इसका क्या कुछ वेटेज रहता है आपके नेवी के, एयरफोर्स के और एनडीए के एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि कोई भी एग्जाम की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कितना उनका वेटेज रहता है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इससे मैं आपके जो एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका नेवी का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन की संख्या होती है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मान के ही चल लीजिए। और इसके अलावा जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें लगभग ये कि 10 क्वेश्चन तक इससे पूछ लिए जाते हैं, 10 क्वेश्चन तक ये चला जाता है कभी कभी। तो स्पॉटिंग द एरर अब क्या कि अगर आपकी इंग्लिश के की ग्रामर कुछ अच्छे लेवल की है तो ही आप इनको क्या कि अच्छे से टैकल कर सकते हो। बट आज के इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है ज्यादा अच्छी नहीं है और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका हर बार रह जाता है, आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो फिर इसका सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो में एनडीए के जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम है वो मैंने देखे हैं, और उनमें ज्यादातर कौन से जो रूल हैं जिनसे क्या कि स्पॉटिंग द एरर पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सभी का आज हम क्या कि डिस्कशन करेंगे। और एकदम ऐसे बेसिक से रूल आपको बताऊंगा, अगर इनको आपने सीख लिया तो डेफिनेटली आपके क्या कि एग्जाम में आपके की अच्छा मार्क्स है वो स्कोर इजीली कर लोगे, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो की एक साइनिंग सी और अच्छी सी शुरुआत, और हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट है वो देखते हैं। तो सबसे बेसिक रूल ये क्या है, ये है कि अगर आपको कोई सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दिख जाए, ठीक है, और उसके बाद एक सब्जेक्ट और हो, और उन दोनों सब्जेक्ट को एक कंजक्शन एंड के द्वारा ऐड कर दिया जाए या फिर उनको जोड़ा गया हो, तो बाद में जो आपकी यहां पे सब्जेक्ट में जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो इसको क्या कि नॉर्मली हम क्या कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसके मतलब रूल भी बोलते हैं। बट ये सारे मैं आपको बता दूं कि होते रूल वही हैं जो नाउन के होते हैं, प्रोनाउन के होते हैं, कंजक्शन के होते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो कुछ नहीं है, नाउन, प्रोनाउन और जो कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, इन्हीं सभी के यूज के जो मेन इनका जो क्रक्स होता है वो सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसको बोल देते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसे मैं आपको नीचे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है मनीष, दूसरा सब्जेक्ट है सुनील, और इन दोनों को जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक कंजक्शन एंड के द्वारा यहां पे कर दिया गया है। ठीक है, एंड, ठीक है, ये एंड थोड़ा मेरा अजीब सही है, बाकी आगे देखते हैं। फिर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि फ्रेंड्स आप जल्दी से मेरे को, सॉरी फ्रेंड्स, फिर मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और मैंने आपको बोल दिया कि फ्रेंड्स जल्दी से मेरे को बता दीजिए कि यहाँ पे जो आपको एक तो दिख रहा है इज, और एक आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आर, और आगे आपको दिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अब आपको बताने की यहाँ पे जो कौन से वाला जो आपकी वर्ब है वो कौन सी आएगी। तो 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों को एंड के द्वारा ऐड किया गया है, तो आगे आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। तो इस रूल को एकदम अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। इस रूल से तो आई होप अब आपके कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। बट अब मैं क्या कि आपको इसके बारे में थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ठीक है, चलो वो आगे के पॉइंट में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूं आगे के पॉइंट में वो मैंने लिख रखा है या नहीं लिख रखा। ओके, तो वो हम कि आगे के पॉइंट में देख लेंगे। अब उसके अलावा अब आपको कुछ एक वर्ड बता रहा हूं जिनको कि आप एकदम अच्छे से याद रख लेना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अच्छे से इनको याद कर लेना। मैं अभी बोल रहा हूं, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, यही सारे रूल हैं। एनडीए के प्रीवियस ईयर के आप क्या कि क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, यही सारे रूल है जहां से क्या कि आपके स्पॉटिंग द एरर पूछे जाते हैं। बाकी नेवी के, एयरफोर्स के इतने ज्यादा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होते, तो उनमें मेरे को नहीं पता कौन से पूछे जाते हैं। बट मैंने जो एग्जाम दिए हैं तो मैंने भी यही फील किया था कि सारे ये के यही रूल आते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। तो जो भी वर्ड आपको बताऊंगा वो आपको याद करने हैं, ना कि स्किप करने हैं कि छोड़ो ये रूल नहीं याद करते। सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं, एज वेल एज, एज वेल एज। उसके बाद आएगा आपका अलोंग विद, उसके बाद है विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। ये 3 वर्ड याद रख लेना, विद वाले। ठीक है, अलोंग विद और टुगेदर विद। आगे है एंड नॉट। ठीक है, एंड के साथ में क्या कि अब नॉट और आ रहा है। आगे आपके आ गया इन एडिशन टू, एडिशन मींस क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, इन एडिशन टू। उसके बाद आ गया आपका एक और कंजक्शन बट, उसके बाद है बिसाइड्स, उसके बाद है लाइक, लाइक के बाद आएगा अनलाइक, अनलाइक के बाद आएगा नथिंग बट, बहुत इंपॉर्टेंट है नथिंग बट। इससे मतलब आपके क्या कि पिछले साल के जो एग्जाम हुए थे उसमें क्या कि मैंने आपको एक दिन पहले यही कुछ एक रूल बताए थे, 2 से 3 रूल, उसमें मैंने आपको एक ये बता दिया था नथिंग बट
नथिंग बट वाला, ठीक है। और इससे क्या कि नेक्स्ट डे क्या कि वो आपका स्पॉटिंग द एरर आया था। तो आज भी देखते हैं कि आगे आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें कितने कुछ क्या मिलता है आपको। आगे है नो लेस देन, ठीक है। एक बार फिर से इनका क्विक रिवीजन करते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन सारे वर्ड्स को प्लीज लिख लीजिए फ्रेंड्स, प्लीज यार, ताकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी आप मेरे से पढ़ रहे हो, उसका क्या कि पूरा बेनिफिट आपको मिले। एज वेल एज, अलोंग विद, उसके बाद है विद, उसके बाद है टुगेदर विद, उसके बाद है एंड नॉट, ठीक है, एंड के साथ नॉट आएगा अब। उसके बाद है इन एडिशन टू, उसके बाद है बट, उसके बाद है बिसाइड्स, फिर लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, नो लेस देन। अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेनली आपको सब्जेक्ट मतलब जो आपका सेंटेंस होता है उसमें दिखते हैं, तो उनको मार्क कीजिए। एक है एज वेल एज, दूसरा है अलोंग विद, उसके बाद आता है टुगेदर विद भी आ जाता है। आगे क्या कि एंड नॉट, इन एडिशन टू, इनका यूज आपको कम दिखेगा, बट भी हम मतलब नॉर्मली क्या कि यूज करते हैं। उसके अलावा लाइक अनलाइक भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आगे है नथिंग बट, उसके बाद नो लेस देन है, ये भी कभी कभार आपको दिख जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ड थे बट जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको दिखे कोई सब्जेक्ट में, सॉरी कोई सेंटेंस में कि दो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको यहाँ पे मनीष और सुनील दिखाई दे रहे थे, इनको मैंने ऐड किया था एंड के द्वारा। ऐसे ही अगर क्या है कि आपको सेंटेंस में दिखे कोई भी दो सब्जेक्ट है और उनको ऐड किया गया हो इनमें से किसी भी एक वर्ड के द्वारा, सिंगल वर्ड के द्वारा, तो उसमें जो वर्ब होगी ना वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। कैसे? अब आपको यहाँ पे दिख रहा था मनीष और यहाँ पे दिख रहा था सुनील और यहाँ पे एंड था, तो इसलिए प्लूरल वर्ब का मैंने यूज कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं यूज कर देता हूं मनीष की जगह दे का, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं दे, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दे। अब मैं बोल देता हूं दे एंड नॉट, एंड की जगह मैंने यूज कर दिया एंड नॉट, अब क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एंड नॉट होता है, ठीक है। अब मैं यूज करता हूं दे एंड नॉट सुनील। अब मैं आपको पूछता हूं कि इज, आर और गोइंग में से आप कौन से का यूज करना चाहोगे, तो मैं आपको बता दूं यहां पे आपको यूज करना होगा फिर इज का, सॉरी आर का। आर का क्यों करोगे? आप सुनील और इसको नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो इस वाले सब्जेक्ट को डायरेक्ट, क्योंकि अब हमने एंड की जगह एंड नोट का यूज कर दिया है। अगर सब्जेक्ट यही रखें मनीष एंड नॉट सुनील, मैं बोल दूं कि यहां में आप कौन सी वर्ब का यूज करोगे, तो यहां पे ध्यान रख लेना मनीष एंड नॉट सुनील आ जाए तो फिर क्या कि आपको इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, और मनीष एक क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे क्या कि आर की जगह क्या कि इज का यूज करना होगा। बाकी नीचे जो मैंने सब्जेक्ट, सॉरी जो एक एग्जाम्पल लिख रखा है वो देखते हैं। यहाँ पे है कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक हमारा जो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है वो हो गया हमारा राम। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो मैंने आपको वर्ड बताए हैं एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, नॉट, ठीक है, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट बिसाइड्स, उनमें से एक आ गया एज वेल एज यहाँ पे। उसके बाद आ गया आपका सेकंड नंबर सब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स, आ गया आपकी आगे वर्ब इज कमिंग। तो मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को बता दो ये आपका सेंटेंस है, ये रॉन्ग है और राइट है। सबसे पहले आप देखोगे कि नजदीक वाला हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो यहाँ पे है प्लूरल, तो हमको यहाँ पे जो वर्ब का यूज करना चाहिए वो होना चाहिए प्लूरल। बट फिर आप देखोगे कि यहाँ पे तो एज वेल एज भी है, तो फिर अब हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? तो अब ध्यान रख लेना एज वेल एज आ गया तो अब आपको वर्ब है वो क्या कि इस आपके सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को देख के आएगी, और आपका सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है राम, और राम आपको पता है सिंगुलर है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या कि इज का यूज किया गया ना कि आर का। तो ये आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब आगे मैंने एक नोट लिख रखा है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर एक रूल बताया था कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, और उनको क्या कि एंड के द्वारा मैं क्या कि ऐड कर देता हूं, तो उसके बाद जो आने वाली हमारी हमेशा जो वर्ब होती है वो क्या होती है? मोस्टली प्लूरल होती है। इसके कुछ एक्सप्रेशन मतलब कुछ क्या कि इसके अपवाद भी आपको मिल जाएंगे, बट आप एक बार यही याद रखिए कि मोस्टली वो क्या होगी, वो क्या होगी? प्लूरल ही होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो अब मैं अब यहाँ पे क्या कि हमने हैव का यूज किया है, तो आप बोलोगी सर सही है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने बोला था कि यहाँ पे एंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? एंड है, और यहाँ पे फिर क्या कि बीच में दो सब्जेक्ट है जिनको क्या कि एंड से ऐड किया गया है, तो फिर सर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या कि वर्ब की जो प्लूरल फॉर्म है उसका हम यूज करेंगे। चलो आपका कॉन्सेप्ट भी सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता द डायरेक्टर, और ये वाला द अगर मैं काट दूं एंड प्रोड्यूसर, और यहाँ पे मैं बोलता हैव कम, तो फिर मैं पूछता कि आप मेरे को बताइए अब ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है? तो अब ध्यान रख लेना बिल्कुल गलत सेंटेंस है ये। कैसे? अब आपको बताइए ये सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है? ये दे रहा है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ये बोल रहा है कि एक ही सिंगल व्यक्ति है जो क्या कि डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, और वो क्या कि आएगा या फिर आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए अब आपको क्या कि यहाँ पे हैव की जगह
हैज का यूज करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति की बात की जा रही है, और सिंगल व्यक्ति की बात की जा रही है तो मतलब आपकी जो यहाँ पे आने वाली वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ना कि प्लूरल होनी चाहिए। तो इतना आई होप आपके एकदम अच्छे से माइंड में सेट हो चुका होगा। और अगर यहाँ पे क्या कि अलग अलग, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, अगर मैं दोनों के पीछे क्या कि आर्टिकल द, ए, एन वगैरह का यूज करता तो मतलब अलग अलग मतलब सब्जेक्ट है या फिर अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है जो कि आ चुके हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे हमको हैव का यूज करना पड़ता। अब जो आपको रूल नंबर 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनडीए के प्रीवियस ईयर अगर आपने क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे को बोल दे कि सर इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार आप गलती करके आते हो, तभी क्या कि आपके सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है। आज इस रूल को देखिए, मैं बोलता हूं नाइदर नोर, आइदर और, इनका तो यार आपको बेसिक सा रूल मतलब यूज तो सेंटेंस में आता ही होगा। ये आ गया आपका नॉट ओनली बट आल्सो, हर बार पूछा जाता है आपकी नेवी एयरफोर्स में भी, और इस बार भी मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं अच्छे से इस रूल को समझ लेना। डेफिनेटली आपके नेवी एयरफोर्स दोनों में कभी ना कभी पूछा जाएगा, चैलेंज है ये, ओपन चैलेंज, ठीक है। इसके बाद है नोर, उसके बाद है और, उसके बाद है नन बट, ठीक है। तो आपके कि ये याद रखिए बस, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। उसके बाद नोर और तो ये याद हो ही जाएंगे। एक है आपका नन बट, ठीक है। तो ये अगर सारे वर्ड आपको कोई सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं, जैसे अब ये होंगे कैसे यूज, अगर मैं बोल दूं कि ना तो राम और ना ही श्याम आ रहे हैं, ठीक है, ना तो राम आ रहा है ना श्याम आ रहा है, तो फिर मैं आपको बता दूं अगर कोई भी ऐसे कभी सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो उसको ऐसे करेंगे, नाइदर राम, ठीक है, यहां पे आ जाएगा नाइदर राम नोर श्याम, यहां पे जो भी हेल्पिंग वर्ब मैं यूज करूंगा कमिंग, ठीक है। अब मैंने ये सेंटेंस बना दिया, आई होप आपको दिख रहा होगा, नाइदर राम नोर श्याम, यहां पे आ गया आपका ब्लैंक कमिंग। मैं बोल दूं कि यार ना तो राम आ रहा है ना ही श्याम आ रहा है हमारे पास, तो अब आप मेरे को बताइए कि यहां पे जो कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो मैं बोलता हूं कि इज, एम और आर में से आप कौन से वाली यूज करोगे। दोबारा देख लीजिए, बोल रहा हूं इज, एम और आर में से कौन से वाली यूज करोगे। तो ध्यान रख लेना, जब भी आपको क्या कि हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो वो आपको जो हेल्पिंग वर्ब यहां पे जो आएगी वो हेल्पिंग वर्ब के पास वाले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। कैसे, नाइदर राम नोर श्याम, यहां पे अब श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे जो वर्ब आएगी वो भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर, इज का यूज कर दिया जाएगा। नाइदर राम नोर श्याम इज कमिंग, ठीक है। अब इसमें देखो एक अच्छा से और मैं आपको सेंटेंस बताता हूं, ठीक है, यहीं पे इधर उधर कर देता हूं मैं बोलता हूं, चलो ये सेंटेंस ले लेते हैं, ना तो नाइदर राम नोर आई डैश 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 कमिंग। डेफिनेटली बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ कैंडिडेट अब देखना यहां पे पजल होंगे, ठीक है। ईमानदारी से बताना कमेंट करके कि सर हाँ हमने वहां पे, अभी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इज, एम, आर, मैंने आपको बोल दिया कि ये आपका सेंटेंस है, नाइदर राम नोर आई, नाइदर राम नोर आई, देख लीजिए नाइदर नोर का यूज किया गया है, नाइदर राम नोर आई, यहां पे आ गया आपका ब्लैंक और यहां पे आ गया कमिंग। तो मेरे को बताइए इन तीनों में से आप यहां पे क्या कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। अपनी हेल्पिंग वर्ब चूज कीजिए इज, एम, आर में से और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब आई होप आप सभी कमेंट कर चुके होंगे, तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। मैंने बोला कि यहां पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा इस पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और आपको यहां पे दिखाई दे रहा है आर, सॉरी आई। तो अब आप में से मोस्ट ऑफ पता है क्या सोचेंगे, कुछ तो सोचेंगे कि सर यहाँ पे आर आना चाहिए क्योंकि आई को हमेशा हम क्या कि प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पे आर आएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है एम का यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हम क्या कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या कि एम का यूज किया जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट क्या कि आपको नॉट ओनली बट आल्सो में लगाना है, ठीक है। बट आल्सो के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया गया हो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या कि आगे सेंटेंस में क्या कि अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना है, ठीक है। तो आई होप आप एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो चलिए आगे का रूल देखते हैं। तो आगे तो बस सेम थ्योरी मैंने लिख रखी है, तो वर्ब जो होगी वो हमेशा क्या कि नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब मैंने राम नो श्याम हैज कम, ठीक है, आपको पता है कि श्याम है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी आपकी सिंगुलर आ गई। अब देखिए एक अच्छा मैं आपको क्या कि कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। मैं बोल रहा हूं राम और श्याम कम
मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो मैं आपको बता दूं करनी है राम से पहले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूं कि यार राम और श्याम, अब आपको जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज करनी है, अब यहाँ पे तो मान के चल लीजिए कि यार दोनों ही मैंने किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट ले रखे हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे है आई, ठीक है, और यहाँ पे तो है राम की जगह आई और श्याम कम, यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको करनी है जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज है। तो अब आपको पता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे आप। मैं फिर से आपको बोलता हूं कि आपको करना है हैज, हैव और एम में से यूज है एक हेल्पिंग वर्ब का। तो आप कौन से वाली करोगे मेरे को कमेंट करके जल्दी से कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए। तो आई होप आप कमेंट कर चुके होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो इस श्याम को देख के नहीं होगी। मैंने बोला है कि जो हेल्पिंग वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हम के किस सेंटेंस के शुरुआत में यूज कर रहे हैं और उसके साथ पास वाला जो हमारा पास वाला जो हमारा अब सब्जेक्ट है वो है आई, ठीक है। हमारा पास वाला सब्जेक्ट कौन है, अब आई है। तो इस आई को देख के हमको यूज करना होगा एम, नहीं बिल्कुल गलत, क्योंकि यहां पे आपको दिखाई दे रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे अब कौन सा हैव का यूज किया जाएगा, ठीक है, ना कि हैज और एम का। तो ये मतलब एक अच्छी बात थी जो आपने कभी नोटिस नहीं की होगी। इसके आगे का जो मैंने नोट नंबर 4 लिख रखा है वो देखते हैं। तो ये है नाइदर ऑफ, नन ऑफ। तो नाइदर ऑफ का यूज होता है ना वो इसलिए किया जाता है कि दो में से एक भी नहीं। मैं आपको बोल दूं कि यार मेरे दोनों स्टूडेंट हैं वो के कि अच्छे नहीं पढ़ते, ठीक है, दोनों में से एक भी अच्छा नहीं पढ़ता। और ये इसके लिए तो होगा, अब इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, ठीक है, कि मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं और वो दोनों ही के कि अच्छे नहीं पढ़ते, नाइदर ऑफ देम मतलब अच्छा नहीं पढ़ता, ठीक है यार, मान के चल लीजिए। तो नाइदर ऑफ का यूज किया जाएगा। अब मैं बोलूं कि मेरे पास 10 स्टूडेंट है और 10 के 10 के की निकम्मे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं पढ़ते, तो मैं फिर क्या बोलूंगा वहां पे। आपको लगता है मैं नाइदर ऑफ का यूज करूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। वहां पे मैं यूज करूंगा नन ऑफ का। नन ऑफ का यूज वहां पे किया जाता है सेंटेंस में जहां पे ये बोलना होता है हमको कि 2 में से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा है और उनमें से एक भी नहीं है अच्छा, तो उसके लिए हमको क्या कि नन ऑफ का यूज करना होता है। जैसे अब आपको यहाँ पे सेंटेंस दिखाई दे रहा है, यहां पे मैंने क्या कि ब्लैंक दे रखा है, आपको क्या ये नाइदर और नन में से यहां पे एक को क्या कि यूज करना है, और ये है कि हिज 4 sons लुक्ड आफ्टर हिम, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया कि यहां पे बात की जा रही है हिज 4 sons की, ठीक है फ्रेंड्स। और लुक्ड आफ्टर का मीन्स होता है देखभाल करना, कि उसके जो 4 सन थे उनमें से एक ने भी उसकी की देखभाल नहीं की। तो अब मेरे को बताइए आप यहाँ पे आइदर ऑफ का यूज करोगे या नन ऑफ का यूज करोगे। तो मैं फ्रेंड्स आपको बोलूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नन ऑफ का यूज करना होगा, ना कि नाइदर ऑफ का। अगर यहाँ पे मैं कर देता ना 2 4 की जगह, तो फिर आप यहाँ पे नन ऑफ की जगह नाइदर ऑफ का यूज करते, क्योंकि 2 के लिए आएगा कौन, नाइदर ऑफ, 2 से अधिक के लिए कौन आएगा, नन ऑफ। तो नन ऑफ इज 2 4 sons looked after him, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब आगे का हमारा रूल देखते हैं। अगला नोट है कि आइदर ऑफ, वन ऑफ। तो मैं बोलूं कि 2 में से एक, मेरे यार 2 स्टूडेंट हैं, बट 2 में से एक स्टूडेंट है ना बड़ा ब्रिलियंट माइंड का है, बड़ा शार्प माइंड का है, बहुत अच्छा पढ़ता है यार, ठीक है। तो उसके लिए तो अब क्या कि आइदर ऑफ का करेंगे। अब मैं बोलता हूं कि हाँ भाई मेरे पास क्या कि 10 स्टूडेंट है, 10 में से एक ऐसा है जो कि बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है, तो उसमें से होता है वन ऑफ। 2 से अधिक में से एक। अगर आपको कभी बात करनी हो कि मेरे पास 10 स्टूडेंट है और उनमें से एक है वो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए होगा वन ऑफ। अगर आपके पास 2 स्टूडेंट है और 2 में से अगर आपको बात करनी है एक की, कि हाँ दोनों में से यार एक ही अच्छा है, तो उसके लिए फिर आपको आइदर ऑफ का हमेशा यूज करना होता है, ठीक है। जैसे आपको नीचे ये अब दिखा रहा होगा सेंटेंस है, तो मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे जो आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है इसमें आपको आइदर ऑफ या फिर वन ऑफ का यूज करना है। और आगे आता है 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है यार जो भी है सेंटेंस का मीनिंग आपको दिख रहा है, ये दोनों आपके जो टारगेट है आइदर ऑफ, नन, वन ऑफ है, ठीक है। और अब आपको टारगेट ये है कि 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर की बात की जा रही है, मतलब 2 से अधिक में से कुछ एक की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यार वन ऑफ का यूज किया जाएगा, ना कि आइदर ऑफ का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इनको लाइटली लेके चलोगे ना, डेफिनेटली एग्जाम के आने के बाद इस वीडियो को देखोगे और पछताओगे, देख लेना। इसके आगे का एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया यार, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। ये है कि बोथ के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोथ आपको पता है कि 2 के लिए यूज होता है, ठीक है, बोथ ऑफ देम,
तो बोथ किसके लिए यूज होता है? दो के लिए यूज होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब मैंने बोल दिया कि बोथ का यूज अगर आप कि कोई सेंटेंस में यूज करते हो तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग इसी सेंस में तो आप करने वाले हो कि दोनों में से एक भी नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि दोनों में से एक भी नहीं के लिए आपको हमेशा क्या कि नाइदर ऑफ का यूज करना है, ना कि बोथ नॉट का। ठीक है, जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, देखिए आराम से इसको। ये है कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। अब बात की जा रही है कि जो भी दो व्यक्ति हैं उनमें से एक ने भी क्या कि एग्जाम नहीं दिया। तो अब आप इससे क्या समझ पा रहे हो कि जो बोथ बंदे हैं, दो बंदे हैं, उनमें से एक ने भी एग्जाम नहीं दिया, तो बोथ होते हैं दो के लिए यूज है, और उन्होंने नहीं दिया नेगेटिव सेंस है, तो हमने यहाँ पे नॉट का यूज कर दिया। तो क्या आपका सेंटेंस सही है? मेरे को बताइए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको क्या है कि बोथ के साथ कभी भी नॉट का इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे नाइदर ऑफ का यूज हो जाएगा, आगे से नॉट वगैरह सब कुछ आपको कैंसिल करना होगा। ठीक है, नाइदर ऑफ देम टेक मतलब टेक द एग्जाम। ठीक है, ऐसे ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये नोट है, ये आपको अब यहां से क्या कि ठीक है, ये जो नोट है आपको यहां से रिमूव करना होगा, और फिर आगे अगर आपका क्या कि पास्ट इंडेफिनेट में है तो फिर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, द एग्जाम। ठीक है, डिड नॉट को अभी आपको यहां से क्या कि टोटली मतलब रिमूव कर देना है नाइदर ऑफ का यूज करके। नाइदर ऑफ देम या फिर नाइदर ऑफ देम, यहां से डिड नॉट को रिमूव कर दीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दीजिए, द एग्जाम आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो ये एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। और अब इसको ऐसे ही आपको याद रखना है कि कभी भी सेंटेंस में बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं करना है। आगे का जो हमारा रूल नंबर 5 है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अगर इसको एकदम अच्छे से कर लिया तो फिर देखिए एकदम अच्छे से आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। तो ये भी आपके हर बार लगभग एनडीए के एग्जाम में पूछा गया रूल है। तो रूल क्या है? ये है कि कोलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कोलेक्टिव नाउन कौन सी होती है? अब आपको पता है कि 5 प्रकार की नाउन होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्रॉपर नाउन, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, एक होता है कॉमन नाउन, जैसे एक मतलब विशेष प्रकार की प्रजाति है या फिर एक विशेष प्रकार का क्या कि वर्ग है, जैसे क्या कि स्टूडेंट्स हो गए, बॉयज हो गए। तो ये सारी क्या होते हैं? स्टूडेंट, बॉयज, गर्ल्स, तो ये सारी क्या होते हैं? ये होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे कॉमन नाउन्स होते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेरी लैंग्वेज में। कैसे? जैसे मैं बोलता हूं कि ज्यूरी, तो ज्यूरी में आपको पता है कि क्या होंगे? जज होंगे, जज होंगे। ठीक है, ज्यूरी में कौन होते हैं? जज, जो मतलब कोई चीज का क्या कि डिसीजन करते हैं। तो वो बहुत सारे मिल गए, तो वो क्या बन जाएगी? एक ज्यूरी बन जाएगी। जैसे ऑडियंस होगी, तो ऑडियंस किन से मिलकर बनी होती है? बहुत सारे बॉयज से, गर्ल से, मैन से। तो ये मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं कि बहुत सारे जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनके समूह को हम क्या कि कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो अब मैं बोलता हूं कि अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन के अगर यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा आपको क्या कि सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा एक सिंगुलर होता है। ठीक है, उसके साथ आपको सिंगुलर जो वर्ब होती है उसका यूज करना होता है। और इसके बहुत सारे अब आपको अपवाद भी मिलेंगे, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले इस रूल को देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है द हर्ड ऑफ काउज इज ग्राजिंग इन द फील्ड। तो अब आप यहाँ पे देखोगे काउज, वाओ, आपकी आंखों में स्टार आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, काउज के बाद फिर सोचोगे यार इज मिल गया हमको, हमारा एरर, यहाँ पे नाउन आना चाहिए आर, बट नहीं यार, इससे पहले देखिए नाउन कौन सी यूज की जा रही है। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट है, तो ये है द हर्ड, मतलब झुंड। एक झुंड की बात की जा रही है, जो बहुत सारे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं जिसमें कि सॉरी कॉमन नाउन्स हैं, जैसे काउज हो गई, बहुत सारी काउज से मिलकर बना एक क्या कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। तो इसके साथ हमेशा जो आपको यूज करनी होगी जो वो भी हमेशा क्या होगी? सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पे मैंने जो इसका यूज कर रखा है बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे आर का यूज करता तो आपको यहाँ पे क्या कि एरर मिल जाता, आप यहाँ पे एरर डिटेक्ट कर लेते। ठीक है, आगे का और क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ये जो आपको एग्जांपल लिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसा होना तो फिर ये नहीं है कि आपको ओनली के कि सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर जो आपका प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर आएगा, ये भी ध्यान रख लेना। कैसे? देखते हैं। द कमेटी, तो कमेटी है, उसमें पता है कि बहुत सारे क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे, और उनसे मिलके क्या कि एक कमेटी बनेगी, एक कलेक्टिव नाउन बनेगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूं द कमेटी, ये क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपका। इसके आगे जो मैंने यहाँ पे वर्ब यूज करके है वो भी सिंगुलर कर ली। अगर मैं यहाँ पे हैव का यूज करता तो एकदम क्या कि खराब हो जाता काम हमारा। आगे है अनएनिमियसली टेकन इट्स डिसीजन।
इट्स। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैंने एक प्रोनाउन का यूज कर रखा है, वो भी देखिए अगर मैं कहे कि सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा एक कहे कि जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही तो ध्यान रख लेना, जो वर्ब होती है उसका यूज होगा और सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज होगा, या फिर जो आपके की पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हो, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो भी क्या सिंगुलर होगा, और जो आपका पजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी आपका सिंगुलर होगा, और जो आपका क्या कि बाकी का जो कुछ भी यार आप उसमें यूज करोगे सब कुछ सिंगुलर होगा। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे क्या कि इट्स है ना, कि इसका जो मतलब प्लूरल होता है वो ध्यान रख लेना, देयर होता है, ठीक है, देयर। इसका प्लूरल क्या, सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो इट्स है, ठीक है, ये आपको पता है कि एक हम मान लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, या फिर प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो मतलब जो भी है पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर लो, पजेसिव प्रोनाउन की बात कर लो, जो भी आपका आएगा सिंगुलर आएगा। इसको यहीं पे आप फिनिश कीजिए, ठीक है। आगे का जो हमारा ये सेंटेंस दिख रहा है इसमें देखिए मैंने बोल रखा है द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। जो ज्यूरी थी वो क्या है कि अगर बात की जाए कि जो आपका कलेक्टिव नाउन है उसमें क्या कि कुछ एक डिवाइडेंस होगी, ठीक है, वो क्या कि अलग अलग मतलब बंट गया। जो कलेक्टिव नाउन था, जो हमारी एक पूरी ज्यूरी थी, वो क्या कि एक चीज पे एग्री नहीं हुई। 5 बंदों की ज्यूरी थी, उनमें से 3 तो एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए, तो ज्यूरी में क्या कि डिवाइडेंस हो गई, ठीक है, वो डिवाइडेड हो गई। तो अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन आ जाए तो वहां पे आपको हमेशा ही अब मान के चल लेना कि एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या कि अब हमेशा ही आर मतलब जो आपका प्लूरल वर्ब होती है उसका यूज किया जाएगा, ना कि यहाँ पे इज का। अब देखते हैं पूरा सेंटेंस, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए यहाँ पे हमने इट्स का यूज किया था, बट मैंने आपको बोला कि इट्स का प्लूरल क्या होगा, देयर होता है, तो यहाँ पे अब हमको क्या कि देयर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको प्लूरल जो हमारी वर्ब है उसका यूज करना पड़ेगा, और ये डिवाइडेड है। अब ये तो यार आपको पता ही है कि मतलब ज्यूरी में जो डिवाइडेंस की बात की जा रही है, तो उसी कारण ये सब कुछ यहाँ पे सियापा हुआ है। इसके आगे का चलो देखते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है क्या कि मैं बोलता हूं कि अगर कोई रिलेटिव नाउन, तो सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि मान लीजिए डेट ही हो गया आपका, और वो भी आप इसमें कर सकते हो कंसीडर। इसके अलावा जो विच है वो भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये WH फैमिली वाले वर्ड, ठीक है, और साथ में डेट। तो मैं आपको बोलूं कि कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या कि एक आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को उसकी वर्ब के साथ मतलब वर्ब उस सब्जेक्ट है और उसकी जो वर्ब है उसके बीच में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक रिलेटिव होम प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज कर दिया जाए तो इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे आपको वर्ब का यूज करना है। पूरी एक्सप्लेनेशन ये है। तो देखिए, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि आपको हेज और हेव में से किसी एक का यूज करना है, तो कौन से वाले का आप यूज करोगे? तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं नोबलेस्ट वुमेन। तो यहाँ पे जो ई आपको दिख गया कि ये प्लूरल है, ये जो वुमेन है ये एक से अधिक औरतों की बात की जा रही है, और उसके बाद आ गया आपका यहाँ पे दैट, और उसके बाद आपको हेज और हेव में से यूज करना है। तो अगर यहाँ पे वुमेन होता, MAN वाला होता, फिर तो हम करते हैं हेज का यूज। अब यहाँ पे आ गया MEN वाला मैन, तो अब यहाँ पे हम करेंगे हेव का यूज, ठीक है। तो ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह जो मैंने आपको बता दिए ऐसे ऐड किए गए हो, तो उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्ब का यूज करना होता है, ठीक है। आगे का चलो वर्ड देखते हैं। आगे का जो हमारा सेंटेंस है वो है कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, ठीक है। तो एक बात ध्यान रख लेना, जो वन होता है ना उसको अगर आप सेंटेंस में कभी भी कहे कि एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हो, तो उसके बाद एक तो हमेशा आपके कि सिंगुलर जो वर्ब होती है उसका यूज कर लेना, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज। एक बात ध्यान रख लेना कि जो वन होते हैं ना उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम हिज, हर, हिम ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते। इसका सेल्फ का अपना ऑब्जेक्ट होता है, सेल्फ के अपने एडजेक्टिव होते हैं, जैसे इसका ऑब्जेक्ट होता है वन से। तो अब क्या कि इस सेंटेंस में वन शुड कीप, यहाँ पे आपको प्रोनाउन की यूज करनी पड़ेगी, सॉरी ऑब्जेक्ट की यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उसका यूज करना पड़ेगा, तो आपने यूज कर दिया यहाँ पे हिज, और ये आ गया आपका प्रोमिस, ठीक है, कि वन शुड कीप हिज प्रोमिस। तो अब आपको पता है कि हिज की जगह अब आपको यहाँ पे वंस का यूज करना होगा, ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ठीक है। किसी एक को अपना जो प्रोमिस है उसको क्या कि कायम रखना चाहिए, उसको रखना चाहिए, ठीक है।
ये थोड़ा ध्यान रख लेना। वन जहां पे भी यूज होना उसमें मान लेना ये ऑब्जेक्ट वाला पंगा पे रहा है, ठीक है। वहां पे क्या कि वो कभी हिज, कभी हर, कभी हिम ऐसा कुछ यूज कर देंगे, बट आपको माइंड में शार्पनेस रखनी है और डायरेक्ट आपको उसको डिटेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे वंस आपको यूज करना है। बस वीडियो यार फिनिश होने वाला है, बोर मत होना, लास्ट हमारा रूल है, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से देख लेना मन लगा के, ठीक है। ये है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। तीनों को याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, लिखिए इनको, ठीक है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। इसके आगे है प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ध्यान रख लेना कभी भी सेंटेंस में अगर ए नंबर ऑफ का यूज किया जा रहा है, ए लार्ज नंबर ऑफ का यूज किया जा रहा है, ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज किया जा रहा है, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज की जाती है। काउंटेबल कौन सी, जैसे मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया स्टूडेंट होते हैं, नाउन होते हैं, कौन से होते हैं जल्दी बताइए। कॉमन नाउन होते हैं, चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। कॉमन नाउन होता है और ये एस लगा दिया मतलब ये प्लूरल हो गया। तो इन सभी के बाद ऐसी ही प्लूरल काउंटेबल नाउन है वो यूज की जाती है, और हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अगर ये यूज किए गए हो तो उसके बाद हमेशा ही ध्यान रख लेना प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जैसे आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे ए नंबर ऑफ का यूज कर रखा है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट्स है। ये क्या है कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गई, और या फिर बोल सकते हैं कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके बाद जो आपकी वर्ब आने वाली है, मैं बोल देता हूं कि आपको यहाँ पे वॉज और वर्ब में से एक का यूज करना है, तो कौन से वाले का आप यूज करोगे? आपको ऑब्वियस सी बात है वर्ब का यूज करना होगा। वर्ब क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, और इन सभी के बाद हमेशा कि प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट। इसके आगे का जो हमारा नोट है वो है एक, इसका मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये भी याद रख लेना। मैंने आपको बताई है ए नंबर ऑफ, ठीक है। यहां पे देखिए हमने बात की है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। ए नंबर सब में कॉमन है नंबर ऑफ है, और वो नंबर है वो कभी तो लार्ज हो रहे हैं, कभी ग्रेट हो रहे हैं, और कभी अपने में ही रह रहे हैं। तो यही है ए नंबर ऑफ, एक लार्ज नंबर ऑफ, एक ग्रेट नंबर ऑफ है। प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होती है उसका इनके बाद यूज किया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी जो वर्ब होती है वो भी हमारी क्या होती है? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब यहां पे देखिए ये है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तो मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, सॉरी। ये वाला हमारा नोट था, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे मैं यूज कर रहा हूं द नंबर ऑफ का, पहले हमने ए नंबर ऑफ का यूज किया और अब हम करेंगे द नंबर ऑफ का यूज है। तो सेम इसका यूज होता है, द नंबर ऑफ होता है, इसके बाद हमेशा प्लूरल जो काउंटेबल नाउन है उसका यूज किया जाएगा। बट एक यहाँ पे चेंज होता है, ये है कि यहाँ पे जो आपको क्या कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करनी है, वो हमेशा ध्यान रख लेना सिंगुलर का यूज करना होगा अब आपको, ठीक है। द नंबर ऑफ आ जाए तो आपको सिंगुलर का करना है, और ए नंबर ऑफ आ जाए, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ग्रेट नंबर आ जाए, कुछ भी प्लाना ढिंकड़ा कुछ भी आ जाए, तो फिर आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। और द नंबर ऑफ आ जाए तो ध्यान रख लेना होता तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज है, बॉयज है। ये आपको पता है काउंट क्या है? एक कॉमन नाउन है, और एस लगा दिया तो ये क्या हो गया? सॉरी, एस लगा दिया तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें वर्ब का यूज करना है, ना कि आर का यूज नहीं, हमको यहाँ पे इज का यूज करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे का देखते हैं भाई। तो ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा याद कर लीजिए। अंतिम रूल आज का हमारा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए अभी इसको। तो वर्ड है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, ए, मोर देन वन। आपको थोड़ा लग रहा होगा, बट ध्यान से देखिए कुछ नहीं है, सिंपल ही तो वर्ड है यार। कौन कौन से हैं? ईच, एवरी, एवरीवन, जो कि मतलब प्रत्येक का आपको सेंस करवा रहे हैं। समवन कुछ एक, समबडी कुछ एक लोग, मतलब ठीक है। समवन कोई एक है, कुछ एक है। नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, ए, मोर देन वन। तो इन सभी के बाद हमेशा ध्यान रख लेना आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, आपको हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करना है, आपको हमेशा सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज करना है, आपको हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना है। दोबारा देखिए, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, ए, मोर देन वन। इन सभी के बाद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन, इन सभी का यूज किया जाता है। जल्दी सी क्विकली देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल, और फिर इस वीडियो की साइनिंग ऑफ करते हैं, ठीक है इसकी। तो ये है कि मेनी स्टूडेंट्स हैज नॉट डन हिज होमवर्क। देखिए अब यहाँ पे आपको जो मेनी ए दिखाई दे रहा है, इसी का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, मेनी ए। आगे मैंने आपको बोला है कि हमेशा
सिंगुलर नाउन का यूज करना है। तो ये देख लीजिए मैंने एक कॉमन नाउन का यूज किया है जो है यहाँ पे स्टूडेंट, और बिल्कुल सिंगुलर है यार। देखिए अगर प्लूरल होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होता, और अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का यूज कर देता आपको तुरंत यहाँ पे कि एक जो एरर है वो डिटेक्ट हो जाता कि नहीं सर यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी ए के बाद हमें हमेशा क्या है कि जो सिंगुलर जो हमारा नाउन होता है उसका यूज करना होता है। हैज नॉट डन हिज वर्क, हैज आपकी सिंगुलर वर्ब भी आ गई, नॉट डन हिज, ये देखिए आपको जो यहाँ पे कि आपको जो एक एडजेक्टिव का यूज करना पड़ा है, पजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है इसको, ठीक है। वैसे प्रोनाउन होता है बट इसको आप पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। बाकी इस लैंग्वेज पे मत जाना कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। इस लैंग्वेज पे बिल्कुल मत जाना। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जाने दीजिए। मैं बोल रहा हूं सिंपली कि जो मैंने यहाँ पे जो प्रोनाउन का भी यूज किया ना वो सिंपल सा हिज का किया है, होमवर्क, बस सब कुछ यार हमारा सिंगुलर आ गया। आगे इसमें एक सेंटेंस है वो देखिए कि अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा था मैनी ए की, अगर सेंटेंस में ओनली मैनी की यूज किया जाए ना तो उसके बाद हमेशा प्लूरल जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल एडजेक्टिव्स का यूज किया जाएगा। तो देख लेते हैं मैनी मैन, अगर यहाँ पे MAN होता ना तो आपको यहाँ पे क्या कि एक आपका एरर है वो डिटेक्ट होता कि नहीं सर यहाँ पे तो हमको, अगर मैं यहाँ पे लिख देता ना MAN तो फिर आप बोलते कि सर या तो इस मैन को क्या कि MEN वाला मैन बना दीजिए, मतलब प्लूरल ले लीजिए, या फिर इस मैनी के आगे क्या कि ए लगा दीजिए, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा, वरना नहीं होगा। अब हमारा सेंटेंस है कि मेनी मैन हैव, ये देख लीजिए प्लूरल आपका नाउन है, इसके बाद प्लूरल वर्ब आ गई, उसके बाद आपकी क्रिया आ गई। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी ने इसको खूब एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार इसको एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि सर आपके द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड किया गया है हमको अच्छा लगा है, हमने इसको अंत तक देखा है। और प्लीज यार फ्रेंड्स इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।